क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी की रानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि ना नेम चेंज है तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम चेंज किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम दोस्तों चेंज किया गया, तो इसका नाम चेंज किया गया क्या, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि झांसी रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे इसकी स्थापना दोस्तों हुई है 1889 में। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था बनारस से वाराणसी में यहाँ पे हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत बार हमसे ये भी पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। यहाँ पे देखिए, गोद निषेध प्रथा के तहत अंग्रेजों ने किस रियासत पर कब्जा किया था, तो झांसी पर ही कब्जा किया गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए आमागढ़ फोर्ट कहाँ पे स्थित दोस्तों, तो ये देखिए आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आमेर का किला कहाँ पे है, जयपुर में है, याद रखेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोस्तों इसका आधारशिला कहाँ पे रखा गया, आपको बताना है कमेंट करके। देखिए उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ पर दोस्तों प्रारंभ हुआ है, तो ये महोबा से देखिए स्टार्ट किया गया है उज्ज्वला 2.0। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन शुरू किया दोस्तों, तो जापान के द्वारा जो कि शुरू किया गया। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए कि डुअल मोड वाहन को रेलवे ट्रैक पर स्पीड दोस्तों क्या रहेगा, तो ये देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी। एंड डुअल मोड वाहन सड़क पर क्या स्पीड रहेगी, तो 100 किलोमीटर, मतलब यो रेलवे ट्रैक पे भी चल सकेगा और आपका वो सड़क पे भी चल सकेगा। और सड़क पे देखिए चलेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, बनारस बनेगा, वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, पूरा ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत। देश का पहला स्मॉग टावर दोस्तों कहां पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है आपका दिल्ली में, याद रखिएगा। जापान का दोस्तों निक नेम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जापान को निप्पॉन या फिर उगते हुए सूरज का देश भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, तो फूमियो किशिदा बने हैं, याद रखिएगा। शिंजो अबे, जिनको रिसेंटली पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत में। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों अफगानिस्तान फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। दोस्तों जापान में ही हमारा जो ओलंपिक हुआ उसका कौन सा संस्करण था, तो 32वां संस्करण था। खाद्य आपातकाल की घोषणा करने वाला देश का दोस्तों पहला देश कौन सा है। जी हाँ, श्रीलंका। यहाँ पे देखिए फूड इमरजेंसी रिसेंटली मिली है। एंड यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वो कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। एंड प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाया राजपक्षे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा है कि जापान के संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि ड्यूमा कहाँ के संसद को कहते हैं। सबको कमेंट करके बताना है, मैं सबके कमेंट लाइक करता हूं। हाल ही दोस्तों किसे राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अखिल भारतीय देखिए समन्वित अनुसंधान परियोजना को किया गया। एनडीआरआई कहाँ पे दोस्तों, ये करनाल हरियाणा में दोस्तों स्थित है एनडीआरआई। आगे देखिए एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में भूगोल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डैमन गलगट को दिया गया। डैमन गलगट किस देश से संबंधित है, तो साउथ अफ्रीका से। प्रोमिसेस किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है आपका डैमन गलगट का ही इनकी पुस्तक है, इसी के लिए देखिए इसमें मिला है स्पेशली। नई राष्ट्रीय नीति किस समिति पर सिफारिश पर लागू किया गया है, तो कस्तूरी रंजन समिति, याद रखेंगे कस्तूरी रंजन समिति। बांग्लादेश ने किसे हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती दोस्तों, तो भारत को। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अगर आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज तो जरूर से करें। एंड शेयर करें, कहीं ना कहीं शेयर करें। एंड कोई भी चैनल दोस्तों मत मिस कीजिएगा जो कि वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं। एंड जो हमारा एक सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। वहां पे लगातार साइंस के टॉपिक कवर किया जा रहा है। फिजिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का उपविजेता दोस्तों कौन था, न्यूजीलैंड। विजेता चेन्नई सुपर किंग था। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है, दुबई। और आईसीसी को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1909 में। और बीसीसीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1928 में बीसीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, किस राज्य विधानसभा में रोकथाम मोब लिंचिंग विधेयक 2021 दोस्तों पारित किया गया, तो झारखंड में किया गया। और झारखंड के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है, हेमंत सोरेन। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना कितने वर्षों के लिए लागू हुआ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है, याद रखिएगा। बस 32वां क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य को मिला है दोस्तों, केरल राज्य को मिला। केरल राज्य के सीएम दोस्तों कौन है, पिनाराई विजयन। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहां पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो कितने सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आपको पता है कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड में जैसे कि मणिपुर में होने वाले हैं 60 सीटों के लिए, गोवा में होने वाले हैं 40 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 403 सीटों के लिए, ठीक है। इसी तरह आपको बताना है पंजाब में होने वाले हैं 117 सीटों पे। पांच में से 4 मैंने बता दिया। उत्तराखंड में भी होने वाला है, तो कमेंट करके बताइए कितने सीटों में होने वाला है। चलिए अच्छा मैं बताता हूं, 5 लोकसभा सीट है यहाँ पे, 3 राज्यसभा सीट है और 70 विधानसभा सीट है। और इसी पे देखिए 70 पे चुनाव होने वाला है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों वैक्स था यहाँ पे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में कौन सी डिजिटल डिग्री दोस्तों लॉन्च की है? तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के नाम से लॉन्च की है। दिसंबर 2021 में पूरे देश जो कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा मिस्र ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश दोस्तों कौन बना है? तो मिस्र। यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य दोस्तों? यहाँ पे 9। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश दोस्तों कौन हो जाएगा? ईरान। और मैंने आपको बताया था आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नवीनतम देश दोस्तों कौन हो जाएगा? एंडोरा, जो कि 190वां देश बना था। क्वेश्चन नंबर 41वां, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो ये तंजावुर, तमिलनाडु। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे स्थित हुआ दोस्तों? तो ये अहमदाबाद, गुजरात में स्थित हुआ है। अच्छा, हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की दोस्तों? तो महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल एंड चीफ जस्टिस रवि विजय मालिमथ। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पे है? तो चाइना में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय की सहायता के लिए किस प्रयोगशाला की स्थापना की गई दोस्तों? तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इंद्रजाल, देखिए प्रश्न निश्चित आएगा क्योंकि एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस रेडी किया गया जिसका नाम है इंद्रजाल। 29 दिसंबर 2021 को जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की सूची में भारत यहाँ पे किस स्थान पे था दोस्तों? कौन सा टॉप पोजीशन पे? आईआईटी मद्रास। विश्वविद्यालय कैटेगरी में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा? तो पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर रहा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों कितनी है? 40। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली 2 जुड़े हैं, एक आपका धौलावीरा जो कि गुजरात का, एक रमप्पा टेम्पल, 2 और जुड़े हैं। पहले 38 था, अब 40 हो गया। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 50वां, जो कि क्या है? क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसिव सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राजकीय पशु दोस्तों कौन है? खेजड़ी ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? नए बने हैं यहाँ पे, ये हैं आपके पहले जो थे, ये थे आपके त्रिपुरा के, ठीक है, त्रिपुरा से यहाँ आ गए और यहाँ वाले जो कि त्रिपुरा चले गए। किस संगठन की बैठक में बैठक किया जाता है 2021 में? सॉरी, इसका क्या बता, अच्छा अकील कुरैशी, इसका मैंने बताया नहीं, अकील कुरैशी याद रखेंगे जो कि राजस्थान के। किस संगठन की बैठक की अध्यक्षता 2021 में भारत ने की है? तो ब्रिक्स, देखिए भारत ने हुआ। मोर का वैज्ञानिक नाम, जी हाँ आपके परीक्षा में वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाएगा, तो पावो क्रिस्टोपस याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 101वां देश दोस्तों कौन बना है? तो अमेरिका। 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद के संकल्प स्मारक राष्ट्र समर्पित किया जाएगा। यह कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में जो कि स्थित है। भारत का पहला मुक्त प्रदेश किसे घोषित किया गया दोस्तों? यहाँ पे तो अंडमान और निकोबार को ही एक तरीके से किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस 3 साल बाद भारत धरती पर कब कदम रखा था उन्होंने? तो 29 दिसंबर 1943 में। भारतीय जवानों को बलिदान श्रद्धांजलि के लिए कौन सा स्मारक दोस्तों बनाया गया है? तो संकल्प स्मारक बनाया गया। 1945 में हवाई दुर्घटना में किसका निधन हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का ही निधन हुआ था। 29 दिसंबर 2021 को शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आबू पर्वत, राजस्थान। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो मनाया गया था 23 तारीख को मनाया गया था, याद रखेंगे। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया? तो ये बीएसएफ के द्वारा जो कि स्थापित किया गया, और इसके जो हेड दोस्तों कौन है? तो पंकज कुमार है। स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये पाली, राजस्थान में। और यूनिटी दोस्तों कहां पे है? वह राजस्थान में, गुजरात में। विश्वकर्मा वाटिका दोस्तों कहां पे स्थित है? ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्वकर्मा वाटिका आपका कहां पे स्थित है? तो ये रामपुर, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है? पटना, बिहार में। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे शुरू किया गया दोस्तों? तो गुड़गांव, हरियाणा। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर दोस्तों जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता दोस्तों कौन है? तो तमिलनाडु, मोस्ट इंपोर्टेंट। और छठवां क्वेश्चन देखिए, संसद मैत्री संघ किन 2 देशों के मध्य दोस्तों हुआ? तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में हुआ। मित्र शक्ति किन 2 देशों के मध्य हुआ दोस्तों? तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ। हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता दोस्तों? तो ये निकिता सोकल के द्वारा जीता गया। मिस यूनिवर्स 2021 दोस्तों कौन जीता है? तो हरनाथ संधू। हरनाथ संधू किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो ये चंडीगढ़ राज्य से संबंधित है, हरनाथ संधू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73वां देखते हैं। रामानुजम पुरस्कार हाल ही में दोस्तों किस महिला को दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में दोस्तों कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया दोस्तों? तो नागपुर में किया गया। पब्लिक टॉयलेट स्वच्छ एवं सुलभ शौचालय का अभियान दोस्तों कहां चला? इसी के लिए चला गया, राइट टू पी। ये पब्लिक टॉयलेट एक तरीके से स्वच्छ और सुलभ के लिए स्पेशली चला गया। लोनार झील दोस्तों कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। हाल ही महाराष्ट्र के कुछ उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, तो वाड़ा कुल्लम चावल को देखिए जीआई टैग दिया गया। राइट टू प्राइवेसी का अनुच्छेद दोस्तों कौन है? तो आर्टिकल नंबर 21। हाल ही में दोस्तों किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जो कि वैकुंठन अय्यर लक्ष्मणन को दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, तो विनिपेग कहां पे स्थित है दोस्तों? तो ये कनाडा में ही स्थित है। गेहूं का सबसे बड़ी मंडी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये भी कनाडा में स्थित है। एंड मॉन्ट्रियल दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये भी आपका कनाडा में स्थित है। एस्किमो जनजाति घरों दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी दोस्तों, इनको हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं। अच्छा, हाल ही में दोस्तों कनाडा के
रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अनीता आनंद को किया गया है। एस्किमो जनजाति घर दोस्तों किसका बना होता है? तो बर्फ का बना होता है। किस झील में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है? तो यहाँ पे अथावास्का जो झील होती है उसी में। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड कौन दोस्तों? जी सतीश रेड्डी जी हैं, याद रखेंगे इसको। अच्छा, बार का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए ट्राम्बे, जो कि महाराष्ट्र। और बार का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आर्यभट्ट पुरस्कार हाल ही में दोस्तों किसे दिया गया? तो ये सतीश रेड्डी को ही दिया गया। हाल ही में दोस्तों किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बने? तो सोमा मंडल। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री दोस्तों कौन है? तो अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के तत्कालीन रेलवे मंत्री है। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दोस्तों दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो नमिता गोखल को यहाँ पे दिया गया। नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो सम्राट अशोक। हिंदी भाषा में देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दया प्रसाद सिन्हा को। एंड न्यूजीलैंड में किस दिग्गज प्लेयर को 2021 में संन्यास ले लिया है? तो रॉस टेलर के द्वारा संन्यास ले लिया गया। देखिए इस प्रकार के सेशन